Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. आज हमारे पास है पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैनेजमेंट मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस। चैप्टर का नाम है ये, चैप्टर नंबर 5 है। हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी मैनेजमेंट की बाय डिफरेंट ऑथर्स। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल्स। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है। अगर आपको डेफिनेशंस देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो की, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बिलो। नंबर 1, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखिए, हर चीज़ का एक गोल होता है, हर कंपनी का, हर एंटरप्राइज का, हर एंटिटी का, हर चीज़ का एक गोल होता है। बिना गोल के वो काम करना तो फिर बेकार ही है। ठीक है, गोल ही नहीं होगा तो काम करने का मतलब ही नहीं है कुछ। अब आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अभी चाहते हैं तो आप कोई फ़नी वीडियो देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखते हैं, राइट, सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको स्टडी करनी है, आपका कोई गोल है, आपका एम है कि मेरे को इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं और उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ये चैप्टर भी बीच में आ ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो हर चीज़ का एक नया गोल होता है। ओके, सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का एम होता है कि वो अचीव करे इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट टू सिक्योर सर्टेन रिजल्ट। वो काम करता है, एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट सिक्योर करनी है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। मैनेजमेंट की सक्सेस तब मेजर की जाती है जब कोई ना कोई गोल फुलफिल हो जाता है। ठीक है, उससे मैनेजमेंट की सक्सेस को मेजर किया जाता है। देयरफॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है इज़ ऑलवेज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उसका कुछ ना कुछ एम होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। यूजलेस एक्टिविटी नहीं है, ये पर्पसफुल एक्टिविटी है क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड है, और गोल ओरिएंटेड अगर चीज़ ना हो तो वो यूज़लेस होती है। हर चीज़ का गोल होना चाहिए, नहीं तो वो काम यूज़लेस है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ गोल ओरिएंटेड। नंबर 2, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स रिलेटेबल टू ऑल पीपल्स और डन बाय ऑल पीपल्स इन द वर्ल्ड। हर कोई मैनेजमेंट का यूज़ करता है, फिर वह चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या फिर टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, हर जगह पे मैनेजमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। बिजनेस एक्टिविटी हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। ठीक है, management is all pervading. It is required in all type of organizations, big or small, business or non-business. The basic function of management are performed at every level of authority, top, middle और lower. जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, वो अथॉरिटी के हर लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं, टॉप पे, मिडल पे और लोअर पे। क्लियर? दिस टू क्लियर? If any doubt, please do comment below. Number 3, management is a group activity. हमने ये डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि it is a task of doing things from others. दूसरों से काम करवाना, ग्रुप में काम करवाना। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होता है? एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसमें अकेले का जो एफर्ट होते हैं वो नहीं देखे जाते, उस अकेले के एफर्ट को भी ग्रुप में डाल दिया जाता है ताकि वो एक प्रोडक्टिव आउटपुट निकले उसका। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप।
ग्रुप के सारे मेंबर्स के एफर्ट को जो है मिला दिया जाता है ताकि दे फंक्शन एज अ टीम. इट implies the skill of getting things done through group effort. It involves teamwork. Okay, clear? Number 4, management is a social process. ये क्या होता है? सोशल प्रोसेस होता है. इसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं, दूसरों से मिलते हैं. जो मैंने कल मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था उसमें बताया था कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसको दूसरों से मिलना भी पड़ता है, उनके साथ काम भी करना पड़ता है, तभी म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन दोनों को मिलता है. ठीक है, तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन विद और थ्रू पीपल. मैनेजमेंट में हम दूसरों से काम करवाते हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं. इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट द मैनेजर हैज़ टू डायरेक्ट, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो हमने रिजल्ट सोचा है उस रिजल्ट को पाने के लिए जो मैनेजर होता है उसको डायरेक्ट भी करना पड़ता है, ह्यूमंस को रेगुलेट भी करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है उनके साथ. ठीक है, उनके एफर्ट्स को. ह्यूमन फैक्टर इम्पॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है मैनेजमेंट का. ह्यूमन फैक्टर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. ओके, जिसकी ज़रूरत होती ही है. तो ये इम्पॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है मैनेजमेंट का. क्लियर? एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. Number 5, management is a dynamic function. What is the meaning of dynamic? Dynamic is usually continuous activity and productive activity, जो चलता रहता है, रुकता नहीं है. ठीक है, तो मैनेजमेंट भी चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, इसकी एक्टिविटी चलती ही रहती है. अब देखते हैं इसको. मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली. ठीक है, सो एज टू मोल्ड द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस दोनों को मोल्ड करना, उसके फॉर्म में ही बदल देते हैं. ठीक है, और मैनेजर्स ये भी ट्राई करते हैं कि इन्वायरमेंट को बदल सकें वो. ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज. ओके, management is performed continuously so as to mold the policies and practices of organization according to change in its environment. जैसे environment में change हो रहा है वैसे ही वो कोशिश करता है कि यहाँ की policies and practices को भी हम mold कर सकें, उसी के form में ला सकें. ओके, managers ये भी try करते हैं, managers also try to modify the environment को हम change कर सकें in order to ensure the success of the enterprise. Therefore, management is never ending function. इसलिए management never ending function होता है, continuous होता है, dynamic होता है. Clear? Now number 6, हम 10 पढ़ेंगे, 5 more left. आपको जो easy लगे, लिखने तो 5 ही होते हैं, तो जो easy लगे आप वो 5 पढ़ सकते हो. Number 6, management is both an art and a science. मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है. कैसे? मैनेजमेंट साइंस इसलिए क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें. मैनेजमेंट कंटेन्स प्रिंसिपल्स हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशंस. ठीक है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आता है वो डिपेंड करता है मैनेजर की पर्सनल स्किल पे, जो कि एक कला है. ठीक है, आर्ट है. तो इसलिए वो साइंस भी है क्योंकि इट कंटेन्स प्रिंसिपल जिसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होती हैं. एंड ये आर्ट है क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सनल की स्किल पे, जो कि एक कला होती है, एक आर्ट होती है. तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज इट कंटेन्स सर्टेन प्रिंसिपल्स हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, बट द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द पर्सनल स्किल ऑफ मैनेजर्स, एंड इन दिस सेंस मैनेजमेंट इज एन आर्ट. However, the art and science of management are complementary to each other. Complementary is working well together. ये दोनों इकट्ठे होके साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं. They are complementary to each other. Okay. Number 7, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल. इसको हम छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन जो पर्सन होता है मैनेजर जो इस काम को संभालता है वो वेरी वेल हम उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं. ओके, लेकिन मैनेजमेंट को नहीं देख सकते.
वो इंटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। हम उसको जब वो उसका रिजल्ट आता है सामने उसको हम फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। उसका जो रिजल्ट होता है हमारे सामने उसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। हाउएवर द पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज़, लेकिन जो पर्सन होता है जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है उसको हम देख सकते हैं, वो टेंजिबल होता है एंड विजिबल होता है, हम उसको फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ओके। हाउएवर द पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर वेरी वेल मच टेंजिबल एंड विजिबल। नंबर 8, मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। इंटीग्रेटिंग मतलब किसी चीज़ को मिलाना किसी के साथ, किन्हीं दो चीज़ों को मिलाना, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट इज यूनिफाइंग फोर्स एज इट कोऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल एफर्ट इनटू अ टीम। अकेले बंदे का जो एफर्ट होता है वो टीम में मिला देता है, ठीक है। तो ये यूनिफाइंग फोर्स होता है, इंडिविजुअल के एफर्ट को टीम में मिला देता है। मैनेजर रिकंसाइल गोल एंड एक्टिविटी so that the total result are more than the sum of individual contribution. Management integrates human effort with non-human resources. Human effort है जो उसको non-human resources के साथ मिलाता है, वो देखता है कि ये बंदा इस चीज़ के साथ ज़्यादा सुटेबल है, इसको ज़्यादा कर सकता है, वो कम समय में इसमें ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है, ठीक है। तो वो मिलाता है उसको उस चीज़ के साथ जिसके साथ जो ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसको अच्छे से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, उन सबको इंटीग्रेट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ यूनिफाइंग फोर्स as it coordinate individual effort into a team. Managers reconcile goals and activities so that the total result are more than the sum of individual contribution. Management integrates human effort with non-human resources. Now, number 9. Management is multidisciplinary. In management, knowledge drawn from several disciplines. मैनेजमेंट में कई जगह से नॉलेज ली जाती है, सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी etc. इज अप्लाई टू सिक्योर द डिज़ायर रिजल्ट। डिज़ायर रिजल्ट को सिक्योर करने के लिए इन सब से नॉलेज ड्रॉन की जाती है। मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड डिसिप्लिन, ओके। नाउ लास्ट नंबर 10, मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव। मैनेजमेंट क्रिएटिव होता है क्योंकि जो चीज़ कभी होने ही नहीं वाली थी मैनेजमेंट उन चीज़ों को करवा देता है, कई चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, उसमें से आउटपुट निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिव होता है। मैनेजमेंट मेक्स थिंग हैपन विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। जो चीज़ होनी नहीं थी वो हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज को नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ मिलाता है ताकि उसमें से आउटपुट निकले, ठीक है। नहीं तो रिसोर्सेज ही रह जाएंगे अगर वो काम नहीं करवाएगा लोगों से, क्लियर। मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। इट एक्टिवेट्स ऑल अदर रिसोर्सेज एंड मेक दैम प्रोडक्टिव। उनको एक्टिवेट करता है। विदाउट मैनेजमेंट रिसोर्सेज रिमेन रिसोर्सेज। अगर मैनेजमेंट ना होता तो फिर रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज ही बन के रह जाते, वो कभी आउटपुट ना बन पाते। विदाउट मैनेजमेंट रिसोर्सेज रिमेन रिसोर्सेज एंड कैन नेवर बिकम आउटपुट। Okay, so that's all for today. In next video we are going to study nature of management, management as art, management as science and management as a profession. ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. Till then stay tuned and thank you so much for watching.